हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे भारत के 10 प्राचीन महान वैज्ञानिक के बारे में। उनके क्या आविष्कार हुए हैं, उनकी क्या कृति है। उन्होंने खुद कष्ट सह करके तपस्या करना यानी कि रिसर्च करना, शोध करना। और हमारे यहाँ का ऋषि ऋषि यानी रिसर्चर, उसी से रिसर्च शब्द बना है। वो ऋषि मुनि जो होते थे वो सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं करते थे, वो वैज्ञानिक हुआ करते थे। जैसे आज के वैज्ञानिक होते हैं और तपस्या करते हैं। तो भारत में तो बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, लेकिन प्रमुख रूप से जिसका आज भी उपयोग हम लोग देखते हैं अपने जीवन में, और लोग आज के साइंस में भी उसकी उपयोगिता को स्वीकार किए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला है महर्षि अगस्त्य। कहा जाता है कि इन्होंने सारे समुद्र को पी गए थे। तो इनका जो अभी के हिसाब से जो मान्यता है कि कब ये उपस्थित रहे होंगे, तो जो भी ईस्वी डेट दिया हुआ है ये टेंटेटिव है और आज के समय के हिसाब से इसको माना गया है। तो इनका जो खोज है, बिजली के आविष्कारक हैं ये बिजली जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इसका आविष्कार वस्तुतः 3000 ईसा पूर्व यानी आज से 5000 ईसा पूर्व, 5200 ईसा पूर्व जो है वो अगस्त ऋषि ने किया है। और आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे जो हम लोग आज आकाश में उड़ा लेते हैं और जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम गैस भरेंगे तो वो सामान्य वायु से हल्का होता है, इस कारण से उड़ेगा, ये भी इन्होंने खोज किया था। और विमान तकनीक के ये जनक हैं। विमान जो वायुयान हम लोग उड़ाते हैं, उसमें उड़ करके हम लोग खुद सफ़र करते हैं, इसके भी यही जनक है। और कलारी पयट्टू के भी ये जनक हैं। बौधायन ऋषि, ये 800 ईसा पूर्व लगभग हुए हैं। और ये आप इनके बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि पूरा थ्योरम भरा हुआ है, गणित से जुड़े हुए हैं। ये मैथमेटिशियन थे। प्रमेय सिद्धांत इन्होंने दिया है। रेखा गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति के ये जनक हैं बौधायन ऋषि। इस सबको आज स्वीकृति मिल गई है। ये है ऋषि कनाद। ये 600 ईसा पूर्व हुए थे। इनका जो नाम है कनाद, ये कण को ही ईश्वर मानते हैं। और कण पर इतना जो है, हम लोग भी कहते हैं ना कि हर कण में जो है ईश्वर वास करता है। तो कण कण में ईश्वर वास करने की सिद्धांत जो है, हर कण में वही मौजूद है जो पूरा ब्रह्मांड में है। इसी सिद्धांत को परमाणुवाद कहते हैं। आज साइंस खोज लिया ना कि एटम जो है वही मौलिक तत्व है, उसी से मिलकर के सारे तत्व और पदार्थ बने हैं। तो ये एटम जिसको परमाणु कहते हैं, ये परमाणु अणु, इसके जो जनक हैं ये ऋषि कनाद हैं। 600 ईसा पूर्व परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल और गति के सिद्धांत के भी जनक है। लोग आज भले न्यूटन को मान ले, लेकिन उसके पहले पूर्व में ही चर्चा है हमारे यहाँ। इसलिए परमाणु गुरुत्वाकर्षण और ऋषि जो कनाद हैं गति के सिद्धांत के भी जनक हैं। ये ऋषि भारद्वाज हैं। ये विमान तकनीक के जनक हैं। विमान तकनीक पर इनका विशेष डाटा तैयार है और आज भी इनके जो विमान शास्त्र हैं उनमें उपलब्ध है कि एक विमान का जो संरचना होगा वो किस आकार में होगा, किस तरह से कैसे हल्का किया जाएगा, वो पक्षी के आकार का जो होता है, ये सब तकनीक इन्होंने डायग्राम के साथ बनाया है। ये 600 ईसा पूर्व हुए ऋषि भारद्वाज। आचार्य चरक जो हैं ये चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही इनका योगदान है और इसलिए चिकित्सा के ये जनक कहे जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य थे ये और त्वचा चिकित्सा के ये माहिर वैद्य जी थे। इनके नाम पर आज विभिन्न हॉस्पिटलों में और विदेशों में तो इसके नाम पर विभाग भी बने हुए हैं, डिपार्टमेंट अलग से रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। इनके साथ ही महर्षि सुश्रुत हुए 400 ईसा पूर्व। ये तो एक तरह से कहिए एक्सपेरिमेंट में आज कितना नाम है कि सर्जरी का, आप एलोपैथी में जाएंगे, मेडिकल सिस्टम में जाएंगे तो ऑपरेशन करने का जो प्रचलन है ये डॉक्टर को महान बना रहा है आज के समय में। लेकिन ये भी महर्षि सुश्रुत का देन है। उन्होंने उस समय इंस्ट्रूमेंट भी बहुत तरह के वो विकसित किए हुए थे। और सबसे खास बात प्लास्टिक सर्जरी, अगर कहीं कैंसर हो गया, कहीं का सेल डैमेज, टिश्यू डैमेज हो गया, तो वहाँ पर दूसरे जगह का मसल्स लगा देना और यहाँ तक कि चेहरा बदल देना, ये आसान काम नहीं थी। प्लास्टिक सर्जरी जैसी व्यवस्था जो है, ये सब शल्य चिकित्सा के सिद्धांत, ये सब जो है महर्षि सुश्रुत जी ने
वो प्रतिपादित किए। आगे है नागार्जुन, दूसरी शताब्दी में हुए, रसायन शास्त्री हुए, चिकित्सक हुए और नागार्जुन द्रव्य इन्होंने तैयार किया। रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के ये जनक हैं। इनका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। बराहमिहिर हुए, 499 से 587 ईस्वी के आसपास हुए। ये खगोल शास्त्री ये हुए हैं। इन्होंने बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकेंड के बराबर है। सौर, चंद्र, वर्षीय और पाक्षिक कैलेंडर विकसित किया। आपको पता है कि सौर मंडल में सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो कितने डिग्री पर झुके हुए हैं, ये सब चीज़ का जो एक कैलकुलेशन है, बिना वहाँ पर गए यहाँ से धरती पर रह करके इन्होंने किया। ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। इनका गणना आज सैटेलाइट से जा करके लोग करते हैं तो वो एक्यूरेट पाया जाता है। ये आर्यभट्ट है। इन्होंने सिद्ध किया कि धरती गोल है। 475 ईस्वी में सूर्य का चक्कर लगाती है ये पृथ्वी। सूर्य से दूरी को बताया कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितना है। साथ ही दशमलव प्रणाली को भी विकसित किया। आज जितने भी गणना हम करते हैं, कोई भी डाटा कैलकुलेशन करते हैं तो दशमलव प्रणाली में यानी कि 10 अंक का जो प्रणाली है, एक पर जीरो रखेंगे तो 10 गुना बढ़ जाता है। ये सब दशमलव प्रणाली का ये जो विकसित किया हुआ विचार है, ये आर्यभट्ट का है। और अंतिम में 10वां भास्कराचार्य, 1114 से 1179 ईस्वी, बस 1000 साल पहले की बात है। इन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी दी कि और इनका गणना जो कैलेंडर वगैरह में हम लोग उपयोग करते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। आज के साइंस जब सैटेलाइट के आधार पर उसका गणना करते हैं और वो बता पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात इनके सामने नहीं लगती है, क्योंकि इन्होंने जो खोज कर दिया उसका कोई तुलना नहीं है। तो हमारे भारत का जो ये ऋषि मुनि हैं, ये तो बहुत ही रिसर्चर थे। भले ही उनके सिद्धांत को उन्होंने साइंस को धर्म के आधार पर ऐसा उनको धर्म में परिवर्तित करके साइंस का उपयोग करना सिखाया कि लोगों को अगर पढ़ाई शिक्षा का महत्व नहीं भी पता हो, बिना पढ़े अज्ञानी लोग भी हैं तो भी वो साइंस का उपयोग कर सके धर्म के माध्यम से। धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह से साइंटिफिक है, लेकिन बाद के दिनों में धर्म में अंधविश्वास ने अपना पैर फैलाया और फिर धर्म बदनाम हुआ। तो समझने में जो चाहिए वो ऋषि धार्मिक हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो उनका जो खोज है वो बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का है। उसको समझने की और उसको अपनाने की बस आवश्यकता है और उसको एक कदम और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।